जब से लोग बुज़ुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में अपने दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। तो दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना फैबीजान चैनल। तो दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर जतिन मेहता जी, उनका क्वेश्चन था कि कुछ रंगीन कपड़े किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह अगर मान लो फेड हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है, तो उसमें अमोनिया काम करता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अमोनिया कपड़े जब फेड हो जाते हैं, फेड कैसे होते हैं कि कोई केमिकल हमने हैज़र्ड केमिकल उसके ऊपर लगा दिया कलर कपड़े पे। खासकर ये कॉटन के जो कपड़े होते हैं या जो कच्चे कलर के कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसी। तो उसमें क्या है कि पहली बात तो कपड़ा कच्चा हो, वो विषय दूसरा हो जाता है कि कपड़े को वॉश करने से पहले हमें क्या करें कि आपके पास फिक्सर नहीं है, फिक्सर यूज़ करें। फिक्सर नहीं है तो आप उसमें एसिटिक एसिड और नमक यूज कर सकते हैं वॉशिंग से पहले, उसको उसमें डिप करें, उसके बाद वॉश करें। लेकिन फिर भी कपड़ा आपका अगर मान लो फेडेड हो जाता है कहीं से, तो उसको इक्वल करने के लिए, उसको मैचिंग करने के लिए क्या करें? तो उसमें क्या करें, कोई भी लिक्विड सोप लें। जैसे आपने एक कपड़ा लिया, आप उसमें इतना पानी लें, जैसे आपका एक कपड़ा है तो उसके लिए आप 1 से 1.5 लीटर पानी लें और उसके अंदर आप डालें उसमें 100 ग्राम के आसपास कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट, और उसके अंदर 100 ग्राम के आसपास अमोनिया लिक्विड डालें। तो ये क्या कि जब भी इसको यूज़ करें, मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथ में दस्ताने होने चाहिए। दस्ताने का मतलब सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं, डॉक्टर वाले दस्ताने, वो हों, क्योंकि मोटे दस्ताने पहन के हाथ से मलाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है। पतला जो दस्ताना, जो डॉक्टर वाले दस्ताने होते हैं, उनको पहन के आप आसानी से उसे कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि अमोनिया जहाँ कपड़ों को न्यूट्रल करने के काम आता है, वहीं ये कलर को लूज़ करने के काम भी आता है। तो जब इसके अंदर हम डिटर्जेंट के साथ में डालेंगे और उस कपड़े को उसमें डिप करेंगे, तो उस कपड़े का कलर निकलेगा। कपड़े का कलर निकलेगा तो उसमें क्या है कि हमें हाथ से उसे मलाई करना है। ये एक कहते हैं ना कि ये एक देसी फार्मूला है एक तरह का। बाकी आप इसको एक तरह और कर सकते हैं। इसको करने के लिए फार्मूले बहुत सारे हैं कि हमें ये पता कि हमारे पास कौन सा केमिकल उपलब्ध है उस वक्त, कौन सी हमें जो विधि है अपना सकते हैं। तो उसके लिए एसिटिक एसिड सबसे पहले करें। जब भी कुछ इस टाइप का होता है कि कई बार कलर चेंज हो जाता है या इस टाइप की जो दिक्कत होती है, लेकिन ये जब कहीं पैचेज पड़ जाते हैं कि किसी गारमेंट का कलर हल्का सा वहाँ से फेड हो चुका है, हल्का सा पैचेज बन गया है, तो उसके लिए आपको क्या है कि उसी जो आपने जो घोल बनाया है उसमें जैसे पानी लिया, पानी में लिक्विड सोप डाला और उसके अंदर आपने फिर डाल दिया उसमें अमोनिया लिक्विड, और उसके अंदर आप उसकी मलाई करें। क्योंकि अमोनिया लिक्विड बहुत ठंडा होता है, और ठंड के दिनों में और ज़्यादा, क्योंकि जो ये आपके पास अमोनिया आता है इसकी जो पावर कम होती है। क्योंकि जो प्योर अमोनिया तो अगर इंसान के ऊपर डाल देंगे तो उसे आइस बर्फ़ बना देगा, बहुत ठंडा होता है। इसको जो आपके पास आता है इसकी परसेंटेज कम होती है। तो परसेंटेज फिर भी आपको क्या कि जैसे सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट बहुत ठंडा होता है, उसी तरह जो हमारा अमोनिया यह भी ठंडा होता है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। मास्क नहीं लगाओगे तो आप उसमें काम नहीं कर सकोगे, आँखों को नहीं खोल सकोगे, आँखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा, सांस नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको क्या, एक तो खुले में करना है, खुली जगह होनी चाहिए, कमरे में कर रहे हो वहाँ एग्जॉस्ट होना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध होती है कि ये सहन करना बड़ा मुश्किल है इसको। बाकी जब भी करें मुंह पे मास्क होना चाहिए, आंखों पे चश्मा होना चाहिए, और चश्मा जो होता है वो बिल्कुल कवर्ड होता है आंखों में, कि जैसे प्याज को काटते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल सेम वही है। सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ये सीधा सांस के ऊपर अटैक करता है। तो जब भी करें मास्क लगा के अच्छी तरह, आंखों पे ग्लव्स पहन के, चश्मा लगा के, आंखों पे चश्मा गोगल लगा के, हाथों में ग्लव्स पहन के तब इसकी मलाई करें। और मलाई करने के बाद में उससे खंगालें उसको, क्योंकि जो कलर होगा वो कलर जहाँ से आपका ये फेड हुआ है उस जगह को रगड़ें आसपास से। तो ये क्या कि 19-20 ये मेकअप हो जाता है। बाकी
ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें क्या है कि कई बार क्या है कि हम ये देखते हैं कि उतनी चीज़ उतनी जगह के ऊपर हम ट्रीटमेंट करने लगते हैं, तो वो कभी भी संभव नहीं होता। आप उसका कलर भी एक जगह से, मान लो आपका कोई रंगीन कपड़े पे कोई मान लो ब्लीच या रंग काट गिर गया तो वहाँ से कलर निकल गया, आप ये चाहो कि उसको ब्लीच रंग काट में डिप करो कपड़े को, लेकिन फिर भी वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल करने के लिए आपको पूरा कलर काटना पड़ेगा। उसको पूरा कलर काटने के लिए आपको या तो गर्म पानी लें, गर्म पानी में रंग काट डालें, रंग काट डाल के उस कपड़े को डिप करें पूरी तरह, तभी निकलेगा। अगर मान लो उसको डाई भी करेंगे तो डाई का पैचेज उसमें बना रहेगा, क्योंकि जहाँ डार्क कलर है डार्क कलर पे और डार्क हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे धब्बा पड़ा है वो लाइट का लाइट रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उस पर कलर चढ़ा दें। हाँ, उसका एक काम हो सकता है, आप उस पर टचिंग कर सकते हैं। फैब्रिक पेंट होते हैं, फैब्रिक पेंट से टचिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब भी आप कोई इस टाइप का काम, कहते हैं ना जब शिकार खेलने जाते हैं तो हथियार लेकर जाना चाहिए। आप मान लो गीदड़ का शिकार खेलने जा रहे हो और वहाँ शेर आ गया, तो आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए, पूरे साजो सामान के साथ होने चाहिए, कि उसमें ज़रूर नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो। हाँ, आपके अगर सोच सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि मान लो कहीं पे छींटा पड़ गया किसी पैंट कोट या शर्ट पे रंगीन पे और वहाँ से वाइट हो गया, तो आप उसको डाई नहीं करवा सकते। आपके उस टाइम ये जो आपकी सोच है, आपकी समझदारी, आपका अनुभव, उसी का परिचय उस टाइम देना होता है कि उस जगह को, कि उसी कलर से, कलर कोई भी एक नहीं होता, कलर सब कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक दो तीन कलर मिला के तभी एक कलर बनता है। कोई भी कलर ऐसा नहीं होता जिसमें वाइट कलर और ब्लैक कलर, जो वाइट कलर यही एक कलर ऐसा, बाकी जितने भी कलर होते हैं, ब्लैक कलर भी कई कलर को मिलके बनता है, क्योंकि ब्लैक एक कलर नहीं होता। किसी में ये हल्का रेडिश पे होता है, किसी में हल्का सा ब्लू पे होता है, हल्का सा ग्रीन पे होता है। तो ये बाकी वाइट कलर को छोड़ के जितने भी कलर होते हैं, वो जितने भी कलर, वो सारे कम्बिनेशन कई कलर को मिला के तब बनते हैं। तो आपको थोड़ी सी जो फैब्रिक पेंट होते हैं, फैब्रिक पेंट से अगर उस पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल परमानेंट, क्योंकि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी टचिंग की, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि टचिंग। अच्छा, डर क्यों नहीं लगता कि हमें पता है कि कोई चीज़ हमने की है और बिल्कुल लापरवाही से, बेफिक्री से, लापरवाही नहीं बेफिक्री से की है। अच्छा, बेफिक्री कब आती है? जब अनुभव होता है कि हमें पता भी ख़राब हो गया तो इसको ठीक कर लेंगे हम, तो तभी बेफिक्री आ जाती है कि भाई बिना अनुभव के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अनुभव तो आपको करना पड़ेगा और अनुभव के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि कहते हैं इच्छा शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती। इच्छा शक्ति जितनी आती है उससे ज़्यादा बढ़ती है, इसकी कभी ये नहीं पूर्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती कि भाई ये कर लिया है वह हो गया। नहीं, जो भी चाहिए इमीडिएट चाहिए। कि जैसे मैंने अभी ये केमिकल बताया था कि भाई मैंने काफ़ी केमिकल इस टाइप के सर्च किए हुए हैं, देखे हुए हैं, तो नए सीज़न में जो शुरू करेंगे तभी। लेकिन हर एक आदमी, काफ़ी लोगों का, हर एक तो नहीं, काफ़ी लोगों का, सर बताइए कैसे बनाया। भाई कोई मेरे लिए ख़ास नहीं है और कोई मेरे लिए, कहते हैं ना भाई सब अपने हैं, सब खास हैं। कोई ये समझे कि भेदभाव कुछ नहीं है, सब मेरे अपने हैं, वो मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। ये नहीं कि कोई आदमी ये सोचे कि भाई अभी यूट्यूब पे डाल दे तो इसमें जितने भी ये कहते हैं ना कि बिल्कुल आंखें गड़ा के देखते रहते हैं कि कोई चीज़ मिले झपटे और उसमें मिर्च मसाला मिला के और उसको फिर प्रमोट करके अपनी स्टैंप लगा के आगे मार्केट में चलाएं। तो चलाओ, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि करेंगे, लेकिन जिन लोगों को हकीकत में आवश्यकता है इस काम की, ये कुछ सीखने की, बाकी दुकानदार, बिजनेसमैन, उनके लिए ये चैनल नहीं है। ये सिर्फ चैनल उनके लिए जो कर्मयोगी हैं, जो ठीक है बिजनेस तो है उनका, लेकिन सीख के, ये नहीं कि इसी चीज़ को ऐसे उठाया, उसमें मिर्च मसाला लगा के उसे पकौड़ा बना के और पेश कर दिया। हाँ, अपने काम में यूज़ करो,
तो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं कि आप इसको लेकर मार्केट में देखा कि यूट्यूब पे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या देखा है कि वो उसी चीज़ को 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये की बेच रहे हैं। पीछे मैंने रेट बताए थे। जो सोडे की जो कीमत है 28 रुपये, जो मार्केट में जो कहते हैं कि 1 किलो भी लो तो 28-30 रुपये में अच्छा एक आपको सोडा ऐसे मिल जाता है। उसमें अनुपम है, अनुपम भी आपको 100-110 रुपये मिल जाती है शीशी। तो ये कुछ जिसमें हमारा एस्टिक एसिड है 30-35 रुपये रेट है उसका। तो ये क्या है कि ये इस चीज़ को ये चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएं, और तो इन चीज़ पे ब्रेक लगाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी चीज़ की जाए, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान का भंडार कभी खाली नहीं होता। ज्ञान इतना है कि ज़िंदगी भर 365 दिन अगर इसके विषय में बोलते रहेंगे तो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे जो चालबाज और इस टाइप के जो नकलची लोग हैं, इनसे हमें थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी की नहीं, ये तो युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन हम जहाँ तक रोक सकते हैं वहाँ तक इसे रोकने की कोशिश करेंगे। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।